मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद भाई हाँ का। खड़ा होइए। वाकई में उन्होंने जो है मेरे को आइए काफी आइए। कंट्रोल करने का काम किया है और मेरे सुख दुख के साथी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। और जब हमने देखा कि समाजवादी पार्टी की जो मुखिया हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो मुसलमानों का वोट तो चाहते हैं लेकिन मुसलमानों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों से दूर रखना चाहते हैं और आर्थिक स्तर और राजनीतिक स्तर पर मुसलमानों के विकास के लिए उनके पास में कोई भी प्रॉपर एजेंडा नहीं है। और उनकी कथनी और करनी में जब हमने अंतर देखा तो हम दोनों भाइयों ने और साथ में हमारे उस समय के जो भी हमारे साथी थे, हम लोगों ने ये अहद किया, प्लान किया कि हमारा इस मंच पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो वो हमसे चाहते हैं वो हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता। क्योंकि हमारा मकसद सांसद या विधायक बनना नहीं है। जब हमारा मकसद सांसद और विधायक बनना नहीं है तो हम चापलूसी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम व्यक्तिगत हित के लिए और व्यक्तिगत हित साधने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपने समाज को एक नई दशा और दिशा देने का काम करें। हम अपने नौजवान साथियों को राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और शैक्षिक स्तर पर हम मजबूत करें। हमारा मकसद अपने लोगों को सांसद और विधायक बनाना है। आज बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे नौजवान साथी हैं, हमारा जो माशरा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर हो रहा है, या कह लीजिए कि राजनीति में हिस्सेदारी है लेकिन वो चापलूसी तक सीमित रह जाते हैं। बहुत सारे नौजवान साथी हमारे माशरे के वो जवानी कुर्बान गैंग में शामिल हैं और उनका काम सिर्फ और सिर्फ, बाकी जैसे लोग कहते हैं, मैं वो नहीं कहूँगा कि दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपना हित साधने का काम कर रहे हैं। उनसे जब पूछते हैं हम कि भाई समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े हो, या अन्य किसी दल से क्यों जुड़े हो, कांग्रेस से क्यों जुड़े हो, बसपा से क्यों जुड़े हो, बीजेपी, अब तो हमारे लोग जो है बीजेपी से भी जुड़ने लगे हैं, कि कोई बुरी बात नहीं है, जुड़िए। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों जुड़े हैं, क्या आने का मकसद है, किसी पार्टी में आप हैं और इतने दिन से आप अपना खून पसीना और अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इसके पीछे आपका मकसद क्या है, उनको नहीं पता। बस वो जुड़े हैं और झंडा और परचम लेके किसी पार्टी का थी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने में लगे। क्योंकि हमारे नौजवान साथियों ने अपना मुकद्दर, और खासतौर से जो हमारा माशरा है उसने चापलूसी को ही अपना मुकद्दर समझ लिया है। अभी हमारे माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी और आजम खान साहब बोल रहे थे कि हमारे नौजवान साथी पार्टी में किसी भी पार्टी में शामिल होने के बाद वो एक दिशाहीन है, उनको ये पता नहीं कि हम अपने समाज को किस तरीके से मजबूत रह सकते हैं, या हम अगर किसी पार्टी में हैं तो उस पार्टी के मुखिया से हम अपने समाज के लिए क्या डिमांड कर सकते हैं, किस तरीके से डिमांड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये कैडर वाइज, क्योंकि हमारे समाज में कैडर का भी बहुत जो है क्या नाम है कमी है, हमारे समाज को कैडराइज नहीं किया जा रहा। क्योंकि आज हमारी जो दशा है इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो है क्या नाम है खाता है, इसके पीछे हमारे जो सियासी और जो मजहबी रहनुमा है, कहीं ना कहीं उनकी कमी है और हमारे नौजवान साथियों को जो है कैडर देने का काम नहीं किया जा रहा। कुल मिला के ये कि हम अपनी हिस्ट्री भूल गए, हमारे नौजवान साथी अपना इतिहास भूल गए। हमारे जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी रखी थी कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते, वो कहीं ना कहीं अपना हित साधने में लगे हैं और वो सिर्फ अपना हित साधते हैं और अपने समाज को जो है सौदा करके बैठ जाते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए हमारा जो हम अपने समाज को, मैं अभी दोषी ठहरा रहा हूँ, इसके लिए हमारे जो अपने लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि कौम ने कई बार भरोसा दिया, कई रहनुमा चुने, लेकिन उन्होंने कौम की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। तो अब समाज जो है क्या नाम है ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कौन हमारा अपना है और कौन हम में से हमारा पराया है। क्योंकि हमारे समाज की खासियत ये रही है, अभी की आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो हमारे पास में मीर सादिक, मीर जाफर और कुर्दोगलो की कमी नहीं है। कुर्दोगलो तो हमने अभी जब से ये
लॉकडाउन में एक सीरियल आया अर्तुगरुल गाजी, तो हम अर्तुगरुल गाजी को भी जाने, इससे पहले कोई अर्तुगरुल गाजी को नहीं जानते थे। और हम आज इस दौर में अर्तुगरुल गाजी सीरियल जब आया तो हमारे जो माशरे के लोग हैं, नौजवान साथी हैं, वो काफ़ी मुतासिर हुए अर्तुगरुल गाजी से। लेकिन मैं अपने लोगों को बता दूं कि हमारा जो इतिहास है उसमें हजारों अर्तुगरुल गाजी भरे पड़े हैं, लेकिन हम अपना इतिहास भूल गए, हम अपने लोगों को भूल गए, हम अपने बुजुर्गों को भूल गए। कुल मिला के लबोलवाब ये है कि भाई अगर हम चाहते हैं कि हमारी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति परिवर्तन हो तो हमें कहीं ना कहीं खुद को बदलना होगा और व्यक्तिगत हित को कहीं दरकिनार करते हुए अपने समाज को जागरूक करने का काम करना होगा। और नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज को आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक स्तर पर मजबूत करना है। और अपने समाज के बाद में ये नहीं कि हम जो गैर हमारे सामाजिक लोग हैं, हमारे और दुनिया, उनसे हमारी कोई दुश्मनी है या जो प्रथम पंक्ति में खड़े हैं हम उन्हें खींच के नीचे ले आएंगे, नहीं। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का प्रथम उद्देश्य ये है कि जो प्रथम पंक्ति में है वो वहीं रहे, लेकिन जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, उसको हम जो है प्रथम पंक्ति में लाने का काम हम करें। ठीक है, इसी के लिए हमारी जो है जारी है। अब चूंकि अध्यक्ष जी हमारे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है बोल चुके हैं और उन्हीं बातों को बारंबार बोलना, मैं समझता हूँ कि वक्त की जो है बर्बादी है और वक्त की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, उस समय को कहीं ना कहीं दूसरी जगह लगाना चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज की व्यवस्था परिवर्तन हो, दशा परिवर्तित हो, तो इसके लिए हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम अपने माशरे को शिक्षित नहीं करेंगे, देखिए शिक्षा ही जो है सारी समस्याओं का समाधान है। ठीक है, आपको शैक्षिक स्तर पर मजबूत होना पड़ेगा और एजेंडे तो हमारी पार्टी के काफ़ी सारे हैं जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरा एक मैनिफेस्टो हम लोगों ने किया है। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम इसको हम पूरा पढ़ेंगे, चूँकि अभी पढ़ोगे तो 1 घंटा चला जाएगा, लेकिन कम शब्दों में बता दूं कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। जो आज एक समाज में सभी, वो चाहे कोई भी समुदाय है, कोई भी समाज है, सभी माशरों में एक जो है क्या नाम है, जो सुरक्षा की भावना जो है क्या नाम है का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो उस भय को जो है क्या नाम है कहीं ना कहीं दूर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और जब भी हम लोगों को जैसे मौका मिलता है अपने समाज के बीच में जाते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 लोगों से मुलाकात करते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से जो है क्या नाम है वो लोग काम करें। और अपने जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी की, जबकि नाम से ऐसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन चूंकि डॉक्टर मसूद साहब कोई परिचय के मोहताज नहीं थे, जो इसके पूर्व सदर थे और शिक्षा मंत्री रहे, तो नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के वो संरक्षक थे। नो डाउट कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं समाज को ये मैसेज भी है कि ये मुसलमानों की पार्टी है। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारी करनी और करनी में इंशाल्लाह कोई अंतर नहीं होगा। हमारे बाप दादाओं ने भी इस देश पे जो है 1200 साल शासन किया, लेकिन हमने कभी किसी के साथ में जुल्म और ज्यादती नहीं की और अन्याय के साथ में हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समुदाय से नहीं है, हमारी लड़ाई जो है अन्याय से है और अन्याय के खिलाफ हमारे बाप दादा लड़ते चलाए और इंशाल्लाह हम भी अपनी इस लड़ाई को नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और मैं सभी समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी के साथ भी इंशाल्लाह नाइंसाफी नहीं होगी और इस बुनियाद पर भी किसी का फेवर नहीं किया जाएगा कि वो मुसलमान है। अगर किसी ने किसी के साथ में जुल्म ज्यादती की है तो जुल्म के आधार पर जो है क्या नाम हम लोग फैसला लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे जो मेहनत करेगा वो चाहे किसी भी समुदाय से है, इंशाल्लाह पार्टी में आगे बढ़ेगा और जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम और देश के लिए कुछ करने की मादा जो रखता है और जिसकी सोच है राष्ट्र को आगे ले जाने की, क्योंकि जो बोल रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, उनकी कथनी और करने में कहीं ना कहीं अंतर है। वो देश को एक ऐसे गर्त में झोंकने का काम कर रहे हैं जहां से निकल पाना भी और जिसकी भरपाई जो है क्या नाम नामुमकिन सी नजर आ रही है। लेकिन इंशाल्लाह जनता, लोकतंत्र की खासियत होती है कि जनता ही जो है लोकतंत्र में सब कुछ होती है। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता जो है क्या नाम है इन बेहरूपियों को जो है जवाब देने का काम करेगी और इनको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इंशाल्लाह नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी मानवता पे काम कर रही है, मानवता पे ही काम करेगी, उसका किसी भी धर्म विशेष से कोई लेना देना इंशाल्लाह नहीं होगा। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से मंच पर आसीन प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित भाई जी का
राष्ट्रीय महासचिव साजिद हुसैन आजमी जी का, केंद्रीय कोर कमेटी चुनाव समिति अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई हैं आदरणीय, लेकिन मैं लगाऊंगा जरूर क्योंकि जो है हर तरीके से जो है मेरे सुख दुख के साथी हैं और पार्टी को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है 2 दिन का समय मुझे दिया कानपुर में और वेट किया इस कार्यक्रम के लिए, अपना समय कीमती समय जो है उन्होंने दिया। नौसे भाई का, मंडल प्रभारी जी का, प्रदेश महासचिव रविकांत वर्मा जी का और यहाँ पर आज की इस महफिल में दूर दूर से आए हुए तमाम नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और चूंकि मसला क्या है कि आप ही लोगों से मेरी ताकत है, पार्टी की ताकत है। पार्टी की जो मैन रीड की हड्डी होती है वो कार्यकर्ता होते हैं। चूंकि पदाधिकारी तो आते हैं, मंच सजाते हैं, मंच पर भाषणबाजी करते हैं और चले जाते हैं, किसी भी पार्टी का यही प्रारूप है। लेकिन मैंने चूंकि जमीनी स्तर पर जो है काम किया है, समाजवादी पार्टी में भी काम किया है, युवा मुस्लिम परिषद को मैंने अपने खून पसीने से सींचा है, आजाद समाज पार्टी में मैंने काम किया है, भीम आर्मी में मैंने काम किया है। वहाँ पे मैंने देखा है किस तरीके से कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। इंशाल्लाह मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि इंशाल्लाह अपनी पार्टी में इस तरीके का कोई किसी की अनदेखी नहीं होगी। जो मेहनत कर रहा है इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। अगर ऐसा ना कर पाऊँ तो जो आखिरत में बिलीव करते हो और समाज के साथ में अगर कभी गद्दारी करूँ